Good morning. Today we are going to discuss traffic density and traffic intensity. Traffic density is defined as the number of simultaneous call at a given moment, and traffic intensity represents the average traffic density during any 1 hour period. किसी एक घंटे के पीरियड में कितनी ट्रैफिक डेंसिटी हो रही है, इसी से हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं. Traffic intensity depends on traffic flow. Traffic flow is equal to number of calls multiplied by mean call holding time. Just example, if 100 calls are generated in 1 hour of 3 minutes average duration, we have 3 into 300 is equal to 300 calls minute. मीन्स अगर 100 कॉल्स किसी एक घंटे में की जाती है और एवरेज ड्यूरेशन उनका 3 मिनट्स है, तो हम ये कह सकते हैं एक घंटे में टोटल 300 कॉल की गई. ट्रैफिक मेजरमेंट यूनिट. डॉक्टर A.K. एरलैंग्स ने ट्रैफिक मेजरमेंट यूनिट के बारे में बताया था. उनके सरनेम के नाम पे हम लोग ट्रैफिक मेजरमेंट यूनिट्स को एरलैंग्स के फॉर्म में मेज़र करते हैं. So we can say traffic intensity is the average number of calls simultaneously in a progress over certain time. It is dimensionless unit. कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन उनके सरनेम के नाम पे हम लोग एयरलैंग्स के फॉर्म में कहते हैं. सो 1 एयरलैंग्स इज इक्वल टू 1 hour ऑफ कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ 1 चैनल. सो 1 एयरलैंग्स इज इक्वल टू 1 hour ऑफ ट्रैफिक. ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड मीन वेटिंग टाइम. जैसे जैसे स्टार्टिंग में ट्रैफिक इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे वेटिंग टाइम भी बढ़ते जा रहा है. अगर ट्रैफिक इंटेंसिटी कम होगी तो सर्वर पे लोड नहीं होगा, एक्सचेंज कॉल कनेक्ट तुरंत करा देगा. अगर ट्रैफिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा. ट्रैफिक पैटर्न. कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं. जैसे बिजी आवर. बिजी आवर इट इज़ डिफाइंड एज द 60 मिनट्स इंटरवल इन अ डे इन विच द ट्रैफिक इज़ हाईएस्ट. किसी भी दिन में कोई 60 मिनट्स ले लें और वो 60 मिनट ऐसा होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर डे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो, उसे ही बिजी आवर कहते हैं. मीन्स किसी एक दिन में जिस समय नंबर ऑफ़ कॉल्स सबसे ज़्यादा होंगी जिस घंटे में, उसी को हम लोग बिजी आवर कहते हैं. पीक बिजी आवर. डे बाय डे पीक बिजी आवर वेरी होते रहता है. कंजेशन. कंजेशन ट्रैफिक इंटेंसिटी से मिलता जुलता ही टॉपिक है. वी कैन डिफाइन कंजेशन. इट इज़ अनइकोनॉमिक to provide sufficient equipment to carry all the traffics that could possibly offer to a telecommunication system. In telephone exchange, it is possible that all subscriber makes calls simultaneously. The cost of meeting the demand is prohibitive. Therefore, there is a possibility that all trunks in a group of trunks are busy is equal to congestion. Congestion को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है. अगर किसी एक पर्टिकुलर नोट से हमने दूसरे नोट पे मैसेज ट्रांसमिट किया, उस मैसेज ने उसे आगे प्रोसीड किया. अगर दोनों के डेटा ट्रांसमिशन में वेरिएशन होगा तो कंजेशन की पॉसिबिलिटी होगी. इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. ABC 3 सेंडर हैं, तीनों ने नोट पे अपने डेटा को ट्रांसमिट किया. इस नोड ने उनके डेटा को रिसीवर एंड तक पहुंचाया. अगर A, B और C तीनों का डेटा रेट अलग होगा, मीन्स सेंडर से नोड का ट्रांसमिशन रेट नोड से रिसीवर के ट्रांसमिशन रेट से अगर वेरी कर जाएगा, उस समय कंजेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है. कंजेशन कंट्रोल की 2 टेक्निक्स होती है. ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल. कंजेशन के कॉन्सेप्ट को इस कैरेक्टरिस्टिक्स से भी समझ सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई है पैकेट सेंड एंड पैकेट डिलीवर्ड के बीच में.
फर्स्ट केस है कंजेस्टेड, सेकेंड है डिज़ायरेबल, थर्ड केस है परफेक्ट। वेव फॉर्म में कंजेस्टेड का जो केस है, इसमें जो सेंडर से नोड की तरफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस रेट से नोड से रिसीवर की तरफ डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जिससे कंजेशन की पॉसिबिलिटी हो रही है। कंजेशन के वेव फॉर्म को यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट है, अगर कंजेशन की पॉसिबिलिटी होने के बाद उसको हम रिमूव कर लेते हैं तो डिज़ायरेबल केस होता है। मींस कंजेशन अकर्स हुआ लेकिन ओपन लूप या क्लोज लूप टेक्निक्स के थ्रू हमने कंजेशन को रिमूव कर दिया, तो इसे डिज़ायरेबल कहेंगे। अगर डेटा ट्रांसमिशन रेट सेंडर टू नोड और नोड से रिसीवर का इक्वल होगा तो कंजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसे हम लोग परफेक्ट केस कहते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर भी शो किया गया है, कंजेस्टेड, डिज़ायरेबल एंड परफेक्ट केस। So congestion control, we can say congestion in a network may occur if the load on the network is greater than capacity of the network। सीधे सीधे ये कह सकते हैं, अगर नेटवर्क का लोड नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो उस समय कंजेशन की पॉसिबिलिटी होगी। टाइप्स ऑफ कंजेशन बताया था, ओपन लूप कंजेशन, क्लोज लूप कंजेशन। ओपन लूप कंजेशन बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, क्लोज लूप कंजेशन इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट फीडबैक एंड इम्प्लिसिट फीडबैक। ओपन लूप कंजेशन जो होगा वो पूरी तरह से प्रिवेंट और अवॉइड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इसमें नेटवर्क का कोई रोल नहीं रहता है। ओपन लूप कंजेशन में सोर्स और डेस्टिनेशन से ही स्पीड या ट्रांसमिशन रेट को वेरी कराने के लिए मैसेज करते हैं। मीन्स सोर्स अपनी स्पीड, अपने डेटा ट्रांसमिशन रेट को इतना रखे कि नोड से डेस्टिनेशन पर जाने पे कोई कंजेशन की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर सोर्स की स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की ज़्यादा है तो डेस्टिनेशन की स्पीड भी ज़्यादा करनी होती है। क्लोज लूप, ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में फ्लो कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट, रूटिंग, रीट्रांसमिशन, कैचिंग, पैकेट डिस्कार्डिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर कंजेशन की पॉसिबिलिटी होने पर दो केस हो सकते हैं, या तो डिले के साथ मैसेज ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो मैसेज ट्रांसमिट ना होने का मतलब पैकेट डिस्कार्डिंग, मैसेज पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। क्लोज लूप कंजेशन टोटली बेस्ड ऑन नेटवर्क protocols that allow system to enter congested state, detect it and remove it। इसमें नेटवर्क का पूरा रोल होता है क्लोज लूप में। इट्स बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट फीडबैक एंड इम्प्लिसिट फीडबैक। नेक्स्ट इज बिजी और। बिजी और हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिजी और इज दैट कॉन्टिन्यूस 60 मिनट टाइम स्पैन ऑफ द डे ड्यूरिंग विच द हाइएस्ट यूसेज अकर्स। बिजी आवर 60 मिनट का ऐसा टाइम होता है जिसमें किसी दिन में 60 मिनट का ऐसा टाइम जिस समय हाईएस्ट डेटा यूज़ हो रहा हो या नंबर ऑफ कॉल सबसे ज़्यादा हो, इसे ही हम लोग बिजी आवर कहते हैं। बिजी आवर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो वेरिएशन पे डिपेंड करता है। बिजी आवर में 3 तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, 24 आवर्स वेरिएशन, वीकली वेरिएशन एंड ईयरली वेरिएशन। 24 आवर वेरिएशन का मतलब होगा ऐसा वेरिएशन 24 घंटे में वह 1 घंटे का टाइम जिसमें ट्रैफिक इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, ट्रैफिक पर लोड सबसे ज़्यादा हो। वीकली वेरिएशन का मतलब होगा वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर हम देखें मंडे टू फ्राइडे सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा होता है, एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जबकि सैटरडे को लोड कम हो जाता है, संडे को बहुत ही कम होता है। तो वीकली वेरिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा किसी वीक में, पर्टिकुलर वीक में किस दिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पर लोड ज़्यादा हो। वेरिएशन ड्यूरिंग ईयर मीन्स साल में वो ऐसे कौन से दिन हैं जिस समय नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा लोड है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो फेस्टिवल सीज़न है, होली, दिवाली या 1 अप्रैल कह सकते हैं, इस दिन मैसेजेस सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड किए जाते हैं, कॉल सबसे ज़्यादा की जाती है, तो इसे सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल कह सकते हैं। तो बिजी आवर का कैलकुलेशन इट्स डिपेंड ऑन वेरिएशन ऑफ 24 आवर्स, वीकली वेरिएशन एंड वेरिएशन ड्यूरिंग ईयर। इसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, आगे मैं वेव फॉर्म के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये 24 आवर वेरिएशन को दिखाया है। इसमें 24 घंटे का टाइम दिया है, नंबर ऑफ़ कितनी कॉल्स पर मिनट हो रही हैं। इस समय अगर देखें मॉर्निंग में 8 o'clock से लेकर के 12 o'clock के बीच में ट्रैफिक लोड सबसे ज़्यादा है। बाकी शाम में जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है ट्रैफिक लोड भी कम होते जा रहा है। वीकली वेरिएशन का ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें अगर इस वेव फॉर्म को ध्यान से देखें तो संडे के दिन ट्रैफिक का लोड सबसे कम है, सैटरडे में उससे ज़्यादा है, जबकि मंडे को देखें, मंडे को ट्रैफिक लोड सबसे ज़्यादा है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगभग इक्वल है ट्रैफिक का लोड। टेलीफोन ट्रैफिक की यूनिट मैंने बताया था एयरलेंग्स होती है। एयरलेंग्स जो है इट रिप्रेजेंट वन सर्किट ऑक्यूपाइड फॉर 1 hour। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सिंगल सर्वर इज़ 1 एयरलेंग्स, दैट इज सर्वर इज़ ऑल्सो ऑलवेज बिजी। अगर 1 एयरलेंग्स की बात करें इट मीन्स उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में सर्वर सबसे ज़्यादा बिजी है। एयरलेंग्स के अलावा जो ट्रैफिक इंटेंसिटी का मेज़रमेंट होता है वो CCS में होता है, मीन्स सेंड कॉल सेकेंड। सेंड कॉल सेकेंड मीन्स कॉल सेकेंड, 1 घंटे में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं 3600। इट मीन्स 1 एयरलाइंस इज इक्वल टू 3600 कॉल सेकेंड। एंड 1 अनदर C रिप्रेजेंट सेंट मीन्स परसेंटेज। अगर इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इट मीन्स 1 एयरलॉन्ग्स इज इक्वल टू 3600 CS कॉल सेकेंड इज इक्वल टू 36 CCS सेंट कॉल सेकेंड और 60 CM। CCS का पूरा नाम है सेंट कॉल सेकेंड, CS का नाम होगा कॉल सेकेंड, CM का नाम होगा कॉल मिनट। 1 एयरलाइंस में 3600 कॉल सेकेंड होते हैं, 36 सेंट कॉल सेकेंड होते हैं और 60 कॉल मिनट्स होते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एक सब्सक्राइबर है, अ सब्सक्राइबर मेक्स 3 phone calls, 4 minutes, 3 minutes and 3 minute duration in a 1 hour. Estimate the subscriber traffic in Erlangs, CCS and CM। एक सब्सक्राइबर ने 3 फ़ोन कॉल किसी 1 घंटे में किए जिनके ड्यूरेशन 4 मिनट, 3 मिनट और 3 मिनट था, तो टोटल बिजी पीरियड हो गया 4 + 3 + 3 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। और जब हमें ट्रैफिक एयरलाइंस में निकालना है तो ट्रैफिक इन एयरलाइंस इज इक्वल टू बिजी पीरियड बाई टोटल पीरियड। बिजी पीरियड इज 10 मिनट, टोटल पीरियड इज 60 मिनट, सो 0.016 एयरलाइंस। आगे फॉर्मूले के थ्रू इसे हम लोग CCS और CM में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉल कॉम्प्लीशन रेट, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉल टू द नंबर ऑफ कॉल अटैम्प्ट्स। अगर नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉल और टोटल नंबर ऑफ कॉल इनका रेशियो 0.75 से ज़्यादा होगा तो उस कॉल को हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं। अगर इसका रेशियो 0.7 है तब भी यूजुअली एक्सपेक्टेड है, कॉल सही मानी जाएगी। आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया ट्रैफिक इंटेंसिटी, कंजेशन और बिजी और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तीनों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सभी की है जिसका ध्यान देना होगा हमें। जैसे बिजी आवर में 24 आवर वेरिएशन, वीकली वेरिएशन का वेव फॉर्म ध्यान में रखना होगा। कॉल कंजेक्शन में 3 केसेस हैं, परफेक्ट केस हो गया, एक्सेप्टेबल केस हो गया, इसका ध्यान रखना होगा। और ट्रैफिक इंटेंसिटी की यूनिट एयरलाइंस है जिसको डिफरेंट अलग अलग तरह से पूछता है। कभी CCS में पूछेगा, कभी कॉल मिनट में पूछता है, कभी कॉल सेकंड में पूछता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।